चाय पत्ती का बिजनेस के पूरे जानकारी एक ही वीडियो में आज होगा। यूट्यूब में पहली बार आपको देखने को मिलेगा। पैकिंग से लेकर एफएसआई लाइसेंस से लेकर पैकिंग कैसे बनाएंगे, व्यापार कैसे करेंगे, मार्जिन कितना होगा, प्रॉफिट की बात करेंगे, सारे A to Z जानकारी देंगे। दोस्तों अगर आप नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज आपको एक ही वीडियो में मैंने मान लीजिए बहुत सारा वीडियो बनाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पूरा एंड तक देखिएगा। जो भी व्यापारी करना चाहता है चाय पत्ती का व्यापार, आप सोच रहे कि मैं खुद का ब्रांड बना के सेल करूं, आप सोच रहे कि मैं खुद का लोकल पैकेट बना के बाजार में सेल करूं, आप सोच रहे कि खुला चाय पत्ती लेके ऐसे ही मैं 1 किलो आधा किलो पैकेट के करके भी सेल करूं। तो दोस्तों देखिए, चाय का व्यापार कैसे भी करके अगर जिस दिन आपने शुरू कर लिया उस दिन आप प्रॉफिट में ही रहेगा। चाय पत्ती कभी भी नुकसान देने वाला नहीं होता। तो चलिए दोस्तों देर ना करें, मैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चाय पत्ती का बिजनेस करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान देना जरूरी होगा। सबसे पहले चाय पत्ती का व्यापार अगर स्टार्ट करते हैं जिस दिन से, उससे पहले आपको मतलब लोकल ब्रांड हो चाहे आपका पैकेट हो, एक एफएसआई लाइसेंस बना लेना जरूरी है। शुरुआत में एक अगर इस तरह का ब्रांड अगर बनाना चाहते हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा, इस तरह का ब्रांड अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है 4-5 हज़ार का एक एफएसआई लाइसेंस बनता है। अगर आप सिल्वर पाउच में या लोकल पाउच में प्रिंट करके अगर चाय पत्ती का व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें जो है आपको ई मित्र की दुकान पे जाके 1000-1500 रुपये का एफएसआई लाइसेंस बना लेना जरूरी होगा। वो एफएसआई लाइसेंस से क्या होगा, आपका फूड सेफ्टी का जो है लाइसेंस बन जाएगा, आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले चाय पत्ती का व्यापार शुरू करने से पहले एक एफएसआई लाइसेंस नंबर ले लीजिए। उसके बाद देखिए, पूंजी के बारे में आज आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि पूंजी जितना चाय पत्ती में लगाएंगे उतना ही कम है। आप चाय पत्ती का व्यापार 10,000 से शुरू कर सकते हैं, 10 लाख रुपया लगा सकते हैं, 10 करोड़ रुपया लगा सकते हैं। व्यापार एक ऐसा व्यापार है, बहुत ही गजब का व्यापार है। प्रॉफिट तो खैर आपको बताएंगे कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले 3 बातों पर आपको ध्यान देना जरूरी है चाय पत्ती का व्यापार करने से पहले। एक तो आपको बताया लाइसेंस बना लेना जरूरी है। दूसरी, अगर आप लोकल पाउच बनाकर आधा किलो 1 किलो का पैकिंग बनाकर सेलिंग करते हैं तो अगर आप प्रिंट नहीं कराते हैं तो उसमें एक स्टिकर बना लीजिएगा। एफएसआई लाइसेंस नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस उसमें चिपका देंगे तो आने वाला टाइम पे आपके लिए बेस्ट है। दूसरी, अगर ये वाला अगर ब्रांड बनाते हैं, मान लीजिए ये वाला अगर ब्रांड बनाते हैं ना इस तरह का, जैसा ये मान लीजिए मुस्कान हो गया, थोड़ा गौर से देखिए, इस तरह का ब्रांड बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाता है। कोई सा भी एक साइज का अगर आप बनाते हैं तो कम से कम 80,000 से लेकर 90,000 रुपये तक खर्चा होता है। कोई सा भी एक साइज। ये एमआरपी 10 रुपये का है, 100 ग्राम का है, ठीक है। उसके बाद ये 250 ग्राम का है। कोई सा भी आप पाउच बनाएंगे, सभी पाउच में आपको जो है 80-90,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। मैंने 2-3 वीडियो बनाया था, एक वीडियो में पूरा नहीं बताया, अलग अलग मतलब पार्ट में मैंने बोला था लाइसेंस और कैसे चालू करेंगे चाय का व्यापार, पूरा आज के वीडियो में पूरा जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको सिलेंडर कितना लगेगा, देखिए दोस्तों, पाउच छोटा बड़ा से कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि आपका डिजाइन के अनुसार कितना सिलेंडर लग रहा है, उसके ऊपर आप लोकल सिलेंडर लगाना चाहते हैं, मतलब केमिकल वाला सिलेंडर बनाना चाहते हैं पाउच,
या इलेक्ट्रॉनिक में सिलेंडर पे बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का सिलेंडर का रेट है आपका 6,000 रुपये और केमिकल का सिलेंडर का रेट है 3200 रुपये। मतलब इतना तो फर्क है, 2500-2800 रुपये तक की फर्क होता है। और फैक्ट्री वाला जो है कम से कम 200 किलो तक, 150 से 200 किलो से नीचे बनाकर नहीं देते हैं। कोई सा भी एक साइज अगर बनाते हैं तो आपका मान लीजिए अगर 10 रुपये का MRP अगर आप प्रिंट कराते हैं तो 80-90 हज़ार रुपये शुरुआत में लगना है, और नेक्स्ट टाइम पे जब आप प्रिंट करेंगे तो आधा लगेगा, क्योंकि एक बार आपको सिलेंडर बनाना जरूरी होगा। और लाइसेंस तो बना ही लिया, उसमें एड्रेस होगा, ये आप देखिए इसमें सारे जो है एड्रेस वगैरह पूरा लिखा हुआ है, आप गौर से देखिए। बार कोड भी है, FFSI लाइसेंस भी है ना, और ट्रेड मार्क भी है। इस तरह का अगर आपको करना है तो थोड़ा सा टाइम देना होता है, क्योंकि टाइम के अनुसार ये लाइसेंस बनता है। स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, इस तरह का कई प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आप सिलेंडर पैकेट के बारे में जानकारी दिया गया है। चाय पत्ती का व्यापार के बारे में आप बात करें, चाय पत्ती का व्यापार में मार्जिन कितना है। दोस्तों चाय पत्ती का मान लीजिए आपके एरिया में 300 रुपये किलो चाय सेल हो रहा है, और वो चाय आपको कितना रुपए तक लेना है, तभी आपको कितना रुपए तक मार्जिन हो सकता है। दोस्तों अगर आप 280 से लेकर 300 रुपये किलो तक चाय पत्ती अगर आप सेल करते हैं तो वही चाय आपको 180 रुपये का लेना है, 200 रुपये का लेना है, 220 रुपये का लेना है, और कुछ मात्रा में जो है 250 रुपये का ब्लैक लीफ लेना है। अगर आप होम ब्लेंड बनाते हैं तो होटल के लिए 220, 200, 180 तक की आपको OF और PD लेना है, तभी आप 280 और 300 तक मतलब सेल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 220 का OF और 200 का PD, ठीक है, इस तरह का आप लिया तो एवरेज आपका 210 और GST 10.5 रुपया, 220 और आपका भाड़ा और पैकिंग खर्चा मिला के 10 रुपये खर्चा जरूर होगा, तो 230 रुपये आपका टोटल पैकिंग बन के तैयार हो जाएगा। वही चाय अगर आप 280 से लेकर 300 रुपये तक बेचते हैं तो कम से कम 70 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के मार्जिन हो सकता है। गौर से समझ लिया होगा, 1 किलो चाय में 50 रुपये से लेकर 70 रुपये तक कमाई हो सकता है। तो दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाया। चाय पत्ती का ग्रेड क्या होता है वो जानने के लिए व्हाट्सएप करें फ्रेश टी को। व्हाट्सएप करने से क्या होगा, सारा डिटेल आपको भेजा जाएगा। कौन सी PD कहते हैं, कौन सी OF कहते हैं, कौन सी BOP SM कहते हैं। अगर आपको सैंपल मंगाना है चाय पत्ती का व्यापार शुरू करने से पहले, तो हमारे पास इस तरह का जो एनवेलप बना हुआ है लिफाफा में कंपनी का, इस तरह का जो है लिफाफा में आपको सैंपल जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे पार्सल पाउच होते हैं, इस तरह का सैंपल जाता है। घर बैठे आपको 3 से 4 दिन के अंदर पार्सल पहुंच जाएगा। पार्सल का चार्ज आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर जो है पार्सल आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो A to Z जानकारी दिया, पैकेट से लेकर चाय पत्ती का कितना मार्जिन है, पूरा आपको A to Z जानकारी दिया। कुछ अगर छूट जाते हैं तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर से आपको व्हाट्सएप करना है, डिटेल की जानकारी लेना है आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।